नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस बुक है द सक्सेस प्रिंसिपल, उसकी समरी आपको बताऊंगा। ये बुक मेरे लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैंने इस बुक को आज से करीब 15 साल पहले जब मैं यूएस में था तो मैंने इस बुक को 15 जनवरी 2006 को ख़रीदा था एट क्लीवलैंड एयरपोर्ट। मैं उस वक्त न्यू जर्सी में रहता था और वहाँ से फ़्लाइट से अपने कस्टमर को मिलने के लिए मैं क्लीवलैंड यूएस आया था और मैंने ये बुक जब ली तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया शाम को तो मुझे ये बुक इतनी अच्छी लगी कि मैंने इस बुक को पूरी रात पढ़ा और सैटरडे मॉर्निंग तक मुझे लगा कि ये बुक जो है वो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकती है। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद और फिर मैंने दोबारा इस बुक को सैटरडे पूरे दिन पढ़ा और उसके साथ साथ जो भी उसमें एक्शनेबल आइटम्स थे, कैसे क्या क्या आपको करना है, मैंने वो सारा इम्प्लीमेंट किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस वक्त मैं एक कंपनी का मिडिल मैनेजमेंट में हेड करता था सेल्स को, लेकिन उस वक्त मेरा एक ड्रीम था कि मुझे सीईओ बनना था कंपनी का, मुझे आगे और बहुत सी चीज़ें करनी थी। और मैंने इस बुक को जब पढ़ा, इस बुक के बेस पे मैंने अपना फ्यूचर प्लान किया और मैं एक यूएस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहा 11 साल। और उसके बाद मैंने उसमें ये भी, जब मैंने अपना गोल बनाया था तो मैंने ये ज़रूर लिखा था कि मैं 45 से 50 के बीच में मैं कॉर्पोरेट से निकल जाऊंगा। और एग्जैक्टली 45 इयर्स का जब मैं था तो मैंने कॉर्पोरेट से मैं निकल गया। हालांकि रिटायरमेंट नहीं हुआ, उसको रिटायरमेंट नहीं कहते हैं। और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कंसल्टिंग का पिछले 4 सालों में, और जो कि अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मैं ये सभी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को और जो यंगस्टर्स हैं उनको एडवाइस करूँगा कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इसमें जो भी स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, हाउ यू कैन प्लान योर करियर, योर लाइफ, योर सोशल क्वोशेंट, एवरीथिंग, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल होंगे और पर्सनली भी सक्सेसफुल होंगे। ये जो बुक है इसमें 3 सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कहते हैं कि if you want to be successful, you have to take 100% responsibility for everything that you experience in your life. जैक कैनफील्ड कहते हैं कि अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और ये सोच के करना पड़ेगा कि कोई और आपके लिए करने नहीं आ जाएगा, जो भी है वो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा वो कहते हैं एवरीथिंग यू थिंक, say and do needs to become intentional and aligned with your higher purpose, your values and your goals। तो कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी डीप में जा करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। वो ये कहते हैं अगर हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, अगर हम कॉन्टिन्यूसली विजुअलाइज करते हैं हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, तो वो जो है चीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में होगी। तीसरा जो उन्होंने बोला कि टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स वन मस्ट रिप्लेस कंप्लेनिंग विद मेकिंग रिक्वेस्ट एंड टेकिंग एक्शन। वो ये कहते हैं अगर आपको कुछ भी करना है लाइफ में तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, तो प्रॉब्लम्स को कंप्लेन मत करिए, जबकि आपको ये करना चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है और उसमें लग जाइए। अगर उन प्रॉब्लम्स के सलूशन की तरफ अगर आप लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सक्सेस की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। जो 5 बिग आइडियाज उन्होंने इस बुक में बोले हैं, वो उन्होंने बोला कि यू हैव कंट्रोल ओवर 3 थिंग्स इन योर लाइफ। जो आपके थॉट्स हैं, जो आप इमेज विजुलाइज करते हैं और जो आप एक्शन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो उन्होंने बोला कि स्टेटेड इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज व्हाट यू थिंक अबाउट, टॉक अबाउट, बिलीव स्ट्रांगली अबाउट एंड फील इंटेंसली अबाउट, यू विल ब्रिंग अबाउट। तो आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो विजुलाइज करते हैं, वही आपकी लाइफ में होता है। तीसरा वो ये कहते हैं कि यू कैन लूज द मटेरियल थिंग। कभी कभी लाइफ में क्राइसिस भी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ मटेरियल चीज़ें हैं जो आप के पास से चली जाएं, लेकिन
जो आपकी स्किल है वो कभी भी नहीं जाएगी, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इस कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा बोलते हैं कि हर एक प्रोफेशनल को, वो किसी भी एरिया का हो, उसको किसी भी एक पर्टिकुलर अपने एरिया में किसी एक निश में जाके उसकी एक मास्टरी करनी चाहिए। अगर वो उस फील्ड का मास्टर होगा तो लोग उसको जानेंगे, लोग उसको बुलाएंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे और वो उस स्किल के बदौलत काफ़ी लाइफ में सक्सेस, पैसा, फेम सब कुछ अर्न कर सकता है। Fourth principle, what he is talking about, one of the greatest strategies for success is to act as if you already were where you want to be. वो ये कहते हैं आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर आप सपोज किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं तो वो कहते हैं आज से ही आप सीईओ की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। तो हालांकि ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन को अगेन बोलता है, बट वो ये कहते हैं कि यू शुड लिव लाइक सेलिब्रिटी इफ यू वांट टू बिकम सेलिब्रिटी। तो जब आप उस तरह से बिहेव करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके साथ आएंगी, वो सारी चीज़ें आप लोग करना शुरू करेंगे। और पांचवा जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं द वर्ल्ड डज नॉट पे यू फॉर वॉट यू नो, इट पेज यू फॉर वॉट यू डू। तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली उस स्किल और नॉलेज का आप क्या यूटिलाइजेशन करते हैं और किस तरह से उसको आगे इंप्लीमेंट करते हैं, वही आपको सक्सेस दिलाएगा और पे करेगा। अब हम लोग बात करते हैं सक्सेस प्रिंसिपल जो बुक है इसकी समरी की, और ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट है द फंडामेंटल ऑफ सक्सेस, जिसमें उन्होंने काफ़ी टिप्स दी हैं और मैं एक एक करके उन टिप्स के बारे में बात करूंगा। वो ये कहते हैं टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी घटित होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। इसलिए अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आज से ही फुली रिस्पॉन्सिबल बन जाइए और उसमें जो भी आपके एक्शंस हैं उनके ऊपर लग जाइए। दूसरा वो कहते हैं कि बी क्लियर वाई यू आर हियर। वो ये कहते हैं इंसान को अपना गोल सेट करना चाहिए, इंसान को अपना पर्पस सेट करना चाहिए और उस पर्पस और गोल की तरफ पहुंचने के लिए उसको क्या एक्शन लेना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक्शन के लिए भी वो कहते हैं कि आप उन एक्शन को छोटे छोटे एक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, उनको कहते हैं बाइट साइज चंक। तो वो कहते हैं बेबी स्टेप आप लीजिए और जब आप बेबी स्टेप लेंगे स्लोली स्लोली आप 1 या 1.5 साल या 2 साल में जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे आपने सब्सटेंशियल चेंज कर लिया। तीसरा वो कहते हैं कि डिसाइड व्हाट यू वांट। आज इसी वक्त आप डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने बोला है कि प्रोफेशनल गोल होते हैं, पर्सनल गोल होता है, सोशल गोल होता है, हेल्थ का भी गोल होता है और फैमिली का भी गोल होता है। तो ये 5 गोल आपको अचीव करने हैं। इसमें से कोई एक गोल अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो आप कंप्लीट सक्सेसफुल पर्सन नहीं होंगे। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि बिलीव इट्स पॉसिबल। आपको अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं पहले आपको अपना मेंटल माइंडसेट बनाना पड़ेगा और ये बिलीव करना पड़ेगा कि ये होगा, क्योंकि अगर आपने कंफ्यूजन रखा, कोई एम्बिग्युइटी रखी, तो फिर वो चीज़ें शेपअप होने में टाइम ले सकती हैं और हो सकता है वो ना भी हों। बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत यूज करते हैं। दूसरा उन्होंने उसमें बताया पावर ऑफ गोल सेटिंग, गोल कैसे सेट करते हैं। तो गोल के लिए उन्होंने बताया कि आप जिस लेवल पे आज हैं, जिस जगह हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए क्या क्या आपको माइलस्टोन्स चाहिए, क्या क्या आपको एक्शन पॉइंट्स करने हैं। तो बैकवर्ड कैलकुलेट करिए और उसके बाद आप ये देखिए कि आप वहां पे कब और कैसे पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि गोल के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक टाइम लाइन बनाएं, क्योंकि अगर आपने गोल ये लिखा कि मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ से फॉर एग्जाम्पल, तो ये गोल नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको ये गोल बनाना है तो आप ये कहिए कि मैं 2021 दिसंबर तक अपना वेट 10 या 15 किलोग्राम कम कर लूंगा। तो जो भी गोल बनाए वो मेजरेबल हो और टाइम लाइन के साथ हो, तब वो पूरे होंगे। दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो ये परेशान मत होइए कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो ये कहते हैं कि आप उसमें काम करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे जब आप उसमें उसके अंदर जाएंगे और उन चीज़ों को काम करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप लोगों से मिलेंगे। तो वो ये कहते हैं कि डोंट वेट फॉर परफेक्शन, जस्ट लीन इनटू इट।
दूसरा वे कहते हैं कि डर नहीं करना चाहिए। समटाइम्स हम लोग डरते हैं, हम लोग के कई तरह के डर हो सकते हैं। किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, किसी को फ्लाइंग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को और भी बहुत सी चीज़ों से डर लगता है। तो वो ये कहते हैं कि डर को मिटाने का सबसे बड़ा एक तरीका ये है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता हो आप वो बार बार करें, और जब आप उस चीज़ को बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बाकी वो बोलते हैं कि अगर आप रिजेक्शन आपको कहीं होता है तो वो कहते हैं आप रिजेक्शन को ही रिजेक्ट कर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि रिजेक्शन जो है वो आपके कॉन्फिडेंस के आगे फेल हो जाए। दूसरा वो कहते हैं कि यूज फीडबैक टू योर एडवांटेज। आप अपने बारे में हमेशा अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से फीडबैक लेते रहिए कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव स्ट्रेंथ है और क्या नेगेटिव स्ट्रेंथ है। तो जब आप कंटिन्यूसली वो फीडबैक लेते रहेंगे तो आप धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस परसिवरेंस। कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए बिल्कुल कन्विक्शन के साथ, दृढ़ता से आप लगे रहिए, और जब आप उसमें लगे रहेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। और बाकी जो लास्ट उन्होंने सक्सेस प्रिंसिपल बोला, उन्होंने बोला जब आप किसी चीज़ को पालें तो आप फिर से दोबारा उसको टारगेट बनाइए और थोड़ा उससे बेहतर टारगेट बनाइए। तो वो ये कहते हैं कि आपको अगर सक्सेस लेनी है तो आप किसी और से compete मत करिए, आप अपने आप से compete करिए, और हमेशा जो भी आप एक्सपेक्टेशन है उससे हमेशा आप बढ़ के करें। दूसरा पार्ट जो उनका बुक का है वो ये कहते हैं ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फॉर सक्सेस। वो ये कहते हैं कि आप हमेशा चेंजेस जो होते हैं, क्योंकि लाइफ में चेंजेस होते हैं, वो ये कहते हैं जब भी कभी चेंज आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो आपको तकलीफ देने वाला हो, आप खुशी से उसको एम्ब्रेस करिए। कहते हैं एम्ब्रेस द चेंज, बिकॉज जो लोग चेंज को करते हैं एक सेटिस्फेक्शन के साथ वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। आपने देखा होगा अभी कोविड के वक्त बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, पर बहुत सी ऐसी कंपनी थी कि वो चलती रही बिकॉज उन्होंने एडेप्टिवनेस उनके पास थी, उन्होंने सडनली एनवायरनमेंट को के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया और वो इस प्रॉब्लम से निकल गए। दूसरा वो एक ऐसा कहते हैं कि अपने बिलीफ सिस्टम को आप स्ट्रांग करते जाइए और ये मान के चलिए कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आपको एक ना एक दिन उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तीसरा जो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कहते हैं हर साल आप कोई नई 4 से 5 हैबिट्स डेवलप करिए, चाहे वो आपके नॉलेज की तरफ से हो या आपके प्रोफेशन की तरफ से हो या पर्सनल हो। 4 से 5 आप नई स्किल्स को, नई हैबिट्स को हर साल डेवलप करिए, तो आप देखेंगे ओवर द ईयर्स यू विल बिकम ए वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड ए कंप्लीट पर्सन। बाकी ये कहते हैं कि मोटिवेट आप रहिए अपने आप में और लोगों को भी मोटिवेट करते रहिए जो भी आपके साथ हैं। और फाइनली वो कहते हैं कि आपका जो भी गोल ऑब्जेक्टिव है उसमें पैशन और पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। पैशन वो होता है कि आप वो काम करें कि जब आप वो काम कर रहे हैं तो आप खाना पीना सब कुछ भूल जाएं, उसको हम पैशन बोलते हैं। और पर्पस ये होता है कि आप लाइफ में किसी को कुछ क्या देना चाहते हैं, आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, आप फैमिली को क्या देना चाहते हैं। तो जब आप पैशन और पर्पस को मिक्स कर देंगे तब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल उसी तरफ सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे और एक ना एक दिन आप उन सफलता की ऊंचाइयों को ज़रूर छू पाएंगे। तीसरा जो उन्होंने बोला है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने आसपास सक्सेसफुल टीम को बनाइए। वो ये कहते हैं बिल्ड योर सक्सेसफुल टीम। तो इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि वो ये कहते हैं कि जब आप जिस भी किसी प्रोफेशन में हो आप हमेशा उन लोगों से दोस्ती रखें जो उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर स्किल में, नॉलेज में जो सक्सेसफुल हैं, ताकि आपकी जो इंटरेक्शन होगा वो उन्हीं तरह के लोगों से होगा कि जो आपके एरिया के हैं, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। बाकी वो कहते हैं कि उन फ्रेंड्स में 2, 3, 4 कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो थोड़ा आपसे सीनियर हो, जिनको आपसे ज़्यादा पता हो। तो अगर आप जब उनसे बात करेंगे, उनके साथ आप रहेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। बाकी वो कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो वो ये कहते हैं कि हर एक आदमी का एक पर्सनल और जो मेंटर है वो कोच होना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स आपको लाइफ की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कोई भी प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। और
बाकी वो ये कहते हैं कि इंक्विजिटिवनेस जो है वो नहीं ख़त्म करनी चाहिए, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखना चाहिए। और अगर हम चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं, उसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जिससे आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है। दूसरा, वो इस बात को बहुत फोकस रख के बोलते हैं कि लाइफ में हमें हमेशा सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनानी चाहिए, चाहे वो कलीग्स हों ऑफिस के, चाहे वो आपके नेबर्स हों या आपके साथ काम करने वाले हों। क्योंकि अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, अगर आपका सोशल कोशेंट बहुत अच्छा है, तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। बाकी उन्होंने ये बोला है कि 3 चीज़ों के अराउंड दुनिया घूमती है, एक सेल्फ, एक कनेक्शन और दूसरा फाइनेंस। तो सेल्फ में वो ये कहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे वेट मेंटेन आपको करना है, आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रहे, इस पे आपको शुरू से फोकस करना है। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो आप मोटिवेट रहेंगे, और अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आप जो भी काम आपने अपने हाथ में लिया है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, वो आप एक सक्सेसफुल तरीके से अकम्प्लिश करेंगे। और जब आप ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। दूसरा, वो ये कहते हैं कि कनेक्शंस बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, और चाहे वो आपके पर्सनल फैमिली टर्म्स हों या बाहर प्रोफेशनल लाइफ में हों, क्योंकि आपको सक्सेस आपके कनेक्शंस ही कराते हैं कहीं ना कहीं। तो आपका जो एक रिलेशनशिप का दायरा है वो स्ट्रांग हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती हो, बट जो वो कह रहे हैं जितनी भी हो वो बहुत सॉलिड हो और बहुत अच्छी हो। बाकी उन्होंने ये बोला है कि मनी जो है, हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें पैसा बनाना है या पैसा बढ़ाना है, वो ये कहते हैं मनी इज़ ए बाई प्रोडक्ट। तो ये कहते हैं आप मनी के पीछे मत भागें, बट आप फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है आप उसकी बात करें। वो ये कहते हैं कि हर एक इंसान को जो है वो उसका एक डायरेक्ट एक्टिव इनकम सोर्स होता है, जो उसकी नौकरी होती है, उसका जॉब होता है। बट वो ये भी फोकस करके बोलते हैं कि हर एक इंसान का एक अल्टरनेट इनकम सोर्स होना चाहिए जहां से उसकी पैसिव इनकम आती जाए, ताकि कभी भी डायरेक्ट इनकम में अगर कोई इशू आए तो आपकी पैसिव इनकम आ रही, जिससे आपका जो बजट है, आपका जो फैमिली बजट है, वो चलता रहे। बाकी ये कहते हैं कि डिजिटल एज में आपको टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप बिजनेस नहीं किसी कॉर्पोरेट में भी हैं, तो भी सोशल मीडिया को आप अपने कैसे बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें आना चाहिए। तो ये मैं दोस्तों बोलना चाहता था। ये बुक बहुत अच्छी है और मैं आप लोगों को ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि स्पेशली यंगस्टर्स को, कि आप इस एज में अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो डेफिनेटली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सक्सेस रहेंगे और आप एक लाइफ में कंप्लीट पर्सन कहलाएंगे, जिसने पर्सनल सक्सेस भी अचीव करेगा, प्रोफेशनल सक्सेस भी अचीव करेगा, फैमिली लेवल पे भी सक्सेस को अचीव करेगा, सोशल लेवल पे भी करेगा, और उसके बाद जो भी उसकी इच्छाएं होंगी वो सारी कंप्लीट कर लेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह से आपकी लाइफ में ये बुक हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।